ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इनकम तो करते हैं, यानी जिनके घर में इनकम होती है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम ही नहीं होती, तो पैसा तो है ही नहीं तो टिकेगा कहाँ से, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कर्ज बढ़ता जा रहा है, तमाम प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। अब क्या करें। अब इसका सबसे बड़ा फायदा तो उठाते हैं तांत्रिक लोग, और कुछ ज्योतिषी भी हैं जो खूब कंफ्यूज करते हैं और इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। खैर, उनका सभी लोगों का अपना भी पेट है, तो उनको अपना काम करना है, उनको अपनी इनकम जनरेट करनी है, नहीं तो उनका कर्ज बढ़ जाएगा। आज मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, इसमें आपको 2 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन चीजों को अपनी लाइफ में एक हैबिट में डाल लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके धन आगमन के रास्ते नए नए खुलते रहेंगे। कर्ज यदि है तो घटता रहेगा, ठीक है, पैसा घर में टिका रहेगा। तो ये सारी आदतें यदि आप, और ये आदतें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप बने रहिए पूरे इस वीडियो के साथ, इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और इनकम जो निर्भर करती है ना, वो आपकी हैबिट के ऊपर निर्भर करती है, आपके भाग्य के ऊपर तो निर्भर करती ही करती है, लेकिन हैबिट है ना, हैबिट कर्म बनाते हैं और कर्म भाग्य को चेंज कर देता है निश्चित रूप से। यदि आपकी कुंडली में किसी भी ब्राह्मण ने, ज्योतिषी ने, तांत्रिक ने यह बता रखा है कि आपकी जीवन में पैसा नहीं है, तो आप मेरे इस वीडियो को देख लीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे, पैसे आने लगेंगे, और जो भी आपके जिंदगी में धन संबंधी अभाव है वो सारे अभाव खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इनकम करना क्यों चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की कंडीशन क्या है, मैंने जो देखी है, मुझसे रोज लोग मिलते हैं, ईर्ष्या से जले हुए होते हैं। मतलब उनके पास जब इनकम नहीं हो रही होती है तो समाज है ये दुत्कारता है, लात मारता है, अपमान भी करता है, तो वो अपने अंदर क्या है कि एक ईर्ष्या की भावना ले लेते हैं। ईर्ष्या के चलते वो पैसा कमाना चाहते हैं औकात दिखाने के लिए, कि मैं भी कल इतने पैसे कमा लूंगा तो फिर उसको औकात दिखाऊंगा जिसने मुझे आज औकात दिखाई। तो पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो ये जो भावना है ना, इस भावना को आप उतार के फेंक दीजिएगा। इस भावना की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यदि इनकम करनी है, अपना मान सम्मान बढ़ाना है, समाज में मान सम्मान बढ़ाना है, समाज का एक हिस्सा बनना है, एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, तो इस वाली भावना को आप खत्म कर दीजिए। ये भावना आपको पनपने नहीं देगी, ये भावना आपको जलाकर खत्म कर देगी। आप कभी भी अपनी इनकम नहीं कर पाएंगे और चापलूसों से घिरे रहेंगे। लोग आपका फायदा उठाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक गलत भावना में बह रहे हैं। पहली आदत तो आपको ईर्ष्या की जो भावना है अपने अंदर से वो निकाल देनी चाहिए। तो क्योंकि जब आप ईर्ष्या की भावना को निकाल देंगे तो आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि कहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। पहली आदत जो, अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आप एक कागज पेन ले लीजिए और इन सारी चीजों को अपने ऊपर एक कागज पे एक लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए और फिर इस पे इम्प्लीमेंट करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको थायराइड हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, वो अब दूसरी चीज में उलझ गए। पहली बात तो ईर्ष्या उन्होंने पाल ली, उससे इनको ये 2 बीमारियां लग गई। ये 2 बीमारियां लग गई तो अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पहली बात तो इनकम नहीं हो रही, अपने खर्चे बढ़ा लिए, शरीर भी दुरुस्त नहीं रखा, शरीर भी खत्म कर लिया। तो पहला काम जो हमको कर लेना है वो ये है कि अपने अंदर से ईर्ष्या की भावना निकाल लेनी है। आपका अपमान हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े लोगों का हुआ। अमिताभ बच्चन भी कभी संकट में गिर गए थे, इनकम टैक्स के नोटिस उनके पास त्योहार वाले दिन पहुंचा करते थे। बहुत सारे नोटिस थे जो दिवाली में पहुंच रहे हैं कभी ऐसा। तो बड़े बड़े व्यापारियों का, बड़े बड़े नेताओं का खूब अपमान हुआ है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ही हुआ है। पर इन चीजों को छोड़िए और शुरू करिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि आप ये देखिए, चेक करिए कि आपका सुबह उठने का समय क्या है। आपका सुबह उठने का समय, मैं तो वैसे ये कहता हूं कि आपको 4 बजे उठ जाना चाहिए और 4 बजे उठकर अपने बिस्तर पर बैठे रहे, ठीक है ना। कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम बिस्तर पर बैठे हैं, आधा घंटे 1 घंटे बैठ जाएं और ध्यान करें, अपने लिए सोचें, मनन करें, गायत्री मंत्र का मनन करें। बोले नहीं, क्योंकि परिवार के और लोग सो रहे होंगे, आप उठने लगे, उनको परेशानी हो जाएगी। आप उठ के बैठ जाइए सुबह सुबह 4 बजे, ठीक है ना, और गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए, मनन करना शुरू कर दीजिए और ध्यान करिए। बिल्कुल शांत रखिए। कुछ नहीं हो रहा जीवन में, जो कुछ हो रहा है वो तो आपकी पकड़ में है ही नहीं, उसको होने दीजिए। यदि आप ये आदत डाल लेते हैं ना, सुबह इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं, तो आपका जो शरीर है पूरे दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। कभी भी आपको थकावट महसूस नहीं होगी, कोई निराशा आपके ऊपर हावी नहीं होगी, यदि आप इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं। कितने मंत्र आपने जपे ये जरूरी नहीं है। जरूरी इस बात की है कि आपने गायत्री मंत्र का मनन किया, 1 घंटे, पौन घंटे, आधा घंटे, जितनी आपकी इच्छा है उतना किया, ठीक है ना। और करिए, आप रोज करिए। बैठ जाइए सुबह 4 बजे। अब आप कहेंगे साहब 4 बजे कहाँ उठना हो पाता, रात भर के दिन भर के इतने थके हारे होते हैं, कैसे उठ जाऊं। मैं आपको एक छोटा सा प्रयास बता रहा हूँ, यदि आप इसको अपना लेंगे तो आप सुबह 4 बजे, क्या 4 बजे, बिल्कुल करेक्ट 4 बजे आप उठ जाएंगे।
आप अपने तकिए से कहकर सोइए कि मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। सिरहाना लगाते ना आप, तकिया चादरा जो भी कुछ लगाते हैं, तकिए से कहकर सोइए कि भाई मुझे सुबह 4 बजे उठा देगा, और आप देखिएगा बिना अलार्म के आपको 4 बजे आपका तकिया उठा देगा। प्रयोग करके देख लीजिएगा, और जब प्रयोग कर लें और इसका रिजल्ट आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखकर आप ये जरूर बताइएगा कि हाँ आपके साथ ऐसा हो चुका है। मैंने इस बात को हजारों लोगों को बताया है कि आपको जब सुबह उठना होता है ना, तो आप उस तकिए को कह दीजिए, उसको जिम्मेदारी दे दीजिए कि आप मुझे सुबह 4 बजे उठा दें, और आप देखिएगा आप सुबह 4 बजे अपने आप उठ जाएंगे, किसी को उठाने की आवश्यक, अपने आप आपको होश हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि आप उठने के बाद फिर दोबारा सो जाएं, ठीक है ना, लेकिन आपको उस समय होश हो जाएगा, और आप जब घड़ी देखेंगे तो आपको 4 बजे दिख रहे होंगे कि हाँ भाई 4 बजे का ही टाइम, ठीक है। तो ये सुबह उठने का कार्यक्रम हो गया। आप सुबह उठ गए, आपने मनन कर लिया, सुबह के 5 बज गए। 5 बजने के बाद आप उठिए, फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, अपना जो कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, टहलते हैं, जो भी प्रक्रिया करते हैं वो करिए। पॉजिटिव बातों को सोचिए कि आज आपको क्या करना है, क्या सीखना है, कैसे करना है, ठीक है ना। जो समस्याएं हैं उनके बारे में मत सोचिए, क्या हो सकता है उसके बारे में सोचिए, और सूर्योदय से पहले नहा लीजिए। सूर्योदय जैसे ही हो, आधा घंटे के अंदर एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, तांबे के लोटे से 3 बार में सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करिए। पहली बार में गायत्री मंत्र का मनन करिए, फिर दूसरी बार में गायत्री मंत्र का मनन करिए, फिर तीसरी बार में गायत्री मंत्र का मनन करिए, और जल को सूर्यदेव को चढ़ा दीजिए, और सूर्यदेव से प्रार्थना करिए कि मेरी धन संबंधी की जो भी समस्याएं वो समाप्त हो, समाज में मुझे मान सम्मान की प्राप्ति हो। आपकी कुंडली में सूर्य जिस भी अवस्था में हो, पहली बात यह है कि सूर्य आपका प्रबल होना चाहिए। सूर्य यदि आपका प्रबल नहीं होगा तो मान सम्मान की हानि होगी, धन की हानि होगी, धन नहीं आएगा। तो सूर्य देव नैसर्गिक ताकतवर ग्रह हैं कुंडली में, इनको पहले से ही बहुत बल प्राप्त है, ठीक है ना। आप नहीं पूछ रहे फिर भी बल प्राप्त है। और एकमात्र ऐसे साक्षात ग्रह हैं चंद्रमा के बाद जो रोजाना दिन में दिखते हैं, रोज दिखते हैं, 30 दिन दिखते हैं। चंद्रमा भी 15 दिन में 5-7 दिन तो दिखते नहीं है, अमावस्या वाले दिन दिखते नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन सूर्यदेव ऐसे हैं जो आपको 30 दिन दिखते। तो पहली बात यह है कि आपको सूर्य को प्रसन्न करना अति आवश्यक, और ये आपने जल चढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या करना, इसके बाद आपको पीला आसन लेना, पीले आसन पे बैठकर गायत्री मंत्र का जप करना है, रुद्राक्ष माला से 108 बार, ठीक है। 108 बार आपने जप कर दिया है, और संकल्प लेके करना है, जो मैं बताता हूँ हर बार आपको। संकल्प लेना है पहले कि हे गायत्री माँ, मैं भोले शंकर का शिष्य, अपना नाम लीजिए, आज गायत्री मंत्र का जप 108 बार समृद्धि की प्राप्ति हेतु कर रहा हूँ। अब समृद्धि कहना है आपको, ये नहीं कहना आप कहीं ने, आप कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक में लोन की फाइल लगा रखी है, तो मेरा बोलो जी मेरा लोन पास हो जाए, मेरा वहां से वो ग्राहक से पैसा आ जाए। अरे एक काम इससे हो सकता है, उससे आपका नुकसान हो रहा हो सकता है लोन से आपका नुकसान होने वाला हो, आपको क्या पता। आप बोलिए समृद्धि, क्योंकि आपको चाहिए समृद्धि, सीधी बात बोलिए ना कि आपको समृद्धि चाहिए, जो आपके लिए बेहतर होगा वो माँ आपको अपने आप प्रदान करने लग जाएंगे। अब आपने 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर दिया, इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप बैठकर करिए और प्रतिदिन करिए। अब महिलाएं कहेंगी साहब गायत्री माँ गायत्री मंत्र का जप, हाँ महिलाएं कर सकती हैं क्या। देखिए महिलाएं, सीधी सी बात एक ये है कि इसमें महिलाएं कर सकती हैं, मेरा तो कहना ये है। और यदि संतान की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, जो फैमिली प्लानिंग आपकी पूरी हो चुकी है, तो आप निसंकोच कर सकते। बीच में यदि कुछ दिन नहीं कर पाते हैं, जो आपका पीरियड का वक्त आता है, तो उन दिनों मत करिए, ठीक है, लेकिन बाकी दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मनन करना, बोलना नहीं है। गायत्री माँ के मंत्र को बोलते नहीं है, गाकर नहीं सुनते हैं, मनन करते हैं इसका बैठकर, और सीधे बैठते हैं। कुछ लोग बैठते हैं आसन पे ऐसे रीढ़ की हड्डी को पीछे गोल की तरफ मोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल तन के बैठ। आदित्य हृदय उसका पाठ जरूर करना है। एक ये आपको जीवन में आदत डाल ही लेनी है। अच्छा, एक आदत और डालनी है, वो क्या है कि आपको बृहस्पतिवार वाले दिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। घी का दीपक जलाइए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़िए, हर बृहस्पतिवार को पढ़िए, ठीक। और दूसरा, महीने में कम से कम 2 बृहस्पतिवार बरगद के पेड़ के 3 पत्ते लेके आइए और उस पे हल्दी से नारायण, ठीक है, और उस नारायण लिखे पत्ते को विष्णु भगवान को समर्पित। हर महीने आपको ऐसा 2 बार कर देना है, बृहस्पतिवार वाले दिन। आप ये करना बहुत आवश्यक है। जैसे ही आप इसको कर देते हैं, और जब पत्ते आप चढ़ा दें, उस पत्ते को 1 हफ्ते तक वहीं चढ़ा रहने दीजिए मंदिर में, अपने घर के मंदिर में चढ़ाने विष्णु भगवान को, ठीक है ना, तो वहीं चढ़ा रहने दीजिए। और अगले दिन, अगले जो आने वाले बृहस्पतिवार के बाद जो बुधवार आएगा, उसको पत्ते को उठाइए और किसी नदी में प्रवाहित। इस प्रक्रिया को आप अवश्य किया करें। दूसरी प्रक्रिया जो आपको अपनानी है वो ये, आपको साफ सुथरा रहना है। बिल्कुल आपको जब भी आप घर में हैं, बाहर हैं, ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल आप साफ सुथरे व्यक्ति हैं, ठीक है ना। नहाए धोए, बिल्कुल शेव वगैरह बना के एकदम साफ सुथरे। और ये लोग मुंह में जो गुटखा तंबाकू वगैरह जो खाते रहते हैं, इसकी आदत को छोड़ दीजिए। ये आपका शुक्र को कमजोर कर देता है, शुक्र इससे कमजोर होता है। शुक्र कमजोर होने से आपके सुखों में कमी आ जाती है। इस आदत को छोड़ दीजिए, ठीक है। और कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहते हैं अरे साहब फलाना आदमी इतना गुटखा खाता है, अरे भाई खाता है, उसका शुक्र पहले से मजबूत है, उसकी कुंडली में इतना शुक्र मजबूत होगा ऑलरेडी, तो खा रहा है, उस पर असर नहीं पड़ रहा,
लेकिन जब जो कर्म है ये उसके ऊपर हावी हो जाएंगे तो उसका सुख गायब हो जाएगा। उसमें कुछ कहने सुनने वाली बात थोड़ी है, जितना आप बैंक में रखोगे उतना ही तो पैसा मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। दूसरी बात क्या करनी है आपको, बिल्कुल मतलब मैंने शुक्र के बारे में बताया, शुक्र मजबूत हो जाएगा, इससे आपके आप साफ सुथरा रहेंगे, सुगंधित रहेंगे, इत्र का प्रयोग करिए। ठीक है, शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र समर्पित करिए, चढ़ाइए, बूंदी के लड्डू चढ़ाइए माँ लक्ष्मी को शुक्रवार वाले दिन। ठीक है, ये करिए। शनिवार वाले दिन कुछ सिक्के मंदिर में भिखारियों को दान दीजिए, कुछ सिक्के 5-10 रुपए 7 रुपए भिखारियों को दान दीजिए। दूसरी बात क्या है कि रोजगार के जो कारक ग्रह है ना वो है शनिदेव। रोजगार जो आपका बेहतर होगा वो शनिदेव की कृपा से होगा। पहली बात तो ये है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, जिन लोगों से आप काम कराते हैं ना उनकी मानसिक भावनाएं आहत मत, किसी का कोई पैसा है उसका ड्यू मत रखिए, उसको मैनेज करिए, उसकी जो मानसिक उसको समझा कर चलिए, पैसे हैं वो उसको दीजिए और उसका इस बात का ख्याल रखिए कि वो भी तरक्की। इसी से आपके शनिदेव मजबूत होते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके आगे पीछे इतनी पब्लिक हो जाएगी कि, और जाहिर सी बात है जब आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं ना तो आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लग जाती है। मैं बहुत सारे अपने व्यापारी भाइयों को जानता हूँ, वो अपना तो बहुत ख्याल रखते हैं और वो कहते हैं अरे साहब लेबर तो बड़ा नुकसान कर देती है, ये कर देती है, वो कर, सब मैनेज करना पड़ता है। एजुकेशन का अभाव है, ठीक है ना, इस वजह से वो ऐसा कुछ करते हैं, उनको पता नहीं है उनको क्या करना चाहिए। तो आप उनको समझाइए और उनको मैनेज करके रखिए। और जो लोग गलत प्रवृत्ति के हैं, जो लेबर नुकसानदायक, उनको हटा दीजिए। हटाने में कोई जुर्म थोड़ी है, आपका कोई शनि से मजबूत होता है, उसके ऊपर भी तो शनि हावी है, वो यदि गलत करेगा तो उसका शनि कमजोर होगा। तो आपको भावना में नहीं बहना है और बिल्कुल तरीके से काम को करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति से आप काम करा रहे हैं उनका आपको ख्याल रखना है। ठीक है, शनिवार को कुछ सिक्के दान देने हैं। दूसरी बात क्या है, हर हफ्ते या 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में जो स्वीपर आते हैं ना घरों में साफ सफाई करने वाले, इनको मसूर की दाल दान दे दिया करें। किसी भी दिन, कभी भी, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार, जैसी आपकी श्रद्धा हो। और ज्यादा नहीं, आधा किलो, ऐसे 250 ग्राम 1 किलो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका बजट हो, मसूर की दाल आप स्वीपर को दान दे दिया करें। ठीक है, तो ये मैंने छोटी छोटी चीजें आपको जो बताई, इससे क्या होगा कि आपके जो धनागमन के जो रास्ते हैं ना वो खुलेंगे। यदि किसी ने तांत्रिक प्रयोग भी किया हुआ होगा ना तो वो भी निष्प्रभावी हो जाएगा। ये वो हैबिट्स हैं, आपके पास इनकम बढ़ेगी, आपका कर्ज अपने आप चुकने लग जाएगा। कर्ज चुकने के लिए मैं बताता हूँ, आपको जो भी भुगतान करने मंगलवार को कर दें। मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को, आप जो भी भुगतान करते हैं मंगलवार को करिए। ठीक है ना। अब आप कहते हैं साहब हमारी तो सैलरी आती बैंक में और बैंक से कट जाती है। अरे कोई बात नहीं, सैलरी कट जाती है, इंस्टॉलमेंट चली जाती है, वो अरे आप कैश कुछ ना कुछ तो उधार देते होंगे ना, उधार चुकाते होंगे कैश हाथ में लेके, सारा बैंक से थोड़ी जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कमाते हैं बैंक में जमा करने जा रहे हैं, बैंक में जमा करने जा रहे हैं, बैंक में कर्ज के लिए चुकाना बंद करने जा रहे हैं, तो आप मंगलवार को जाकर जमा कर आइए। एक टोटका ही तो है, इसके मर्म को समझिए। किसी को पैसे देने हैं, किसी को निकालने हैं आपको पैसे, मंगलवार को उन पैसों को गिनिए, निकालिए, एक लिफाफे में रखिए उसके नाम से और रख दीजिए। अब वो मान लो बृहस्पतिवार को आता है, शनिवार को आता है, इतवार को आता है, कभी भी आता है, वही लिफाफा उठा कर दे दीजिए, बोलो ये तेरे पैसे हमने निकाल के रख रखे। मंगलवार को निकाल के उसके नाम से रख दीजिए, उसके निमित्त से रख दीजिए। आप देखिए चक्र ना आपका सीधा घूमने लग जाएगा, और जब चक्र आपका सीधा घूमने लग जाएगा तो आपका कर्ज चुकने लग जाएगा, आपकी इनकम बढ़ने लग जाएगी, आपकी परेशानियां समाप्त होने लग जाएंगी, आपका जीवन आसान हो जाएगा। इतना ही तो करना है, इतना इसमें परेशान होने वाली क्या बात, कोई भी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, मैं समझता हूं मैंने काफी कुछ बता दिया। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा जाते जाते, मंदिर जरूर जाया करिए। हफ्ते में किसी भी दिन एक दिन मंदिर जरूर जाए। मैं तो कहता हूं रोजाना जाना चाहिए, क्योंकि यदि मंदिर आप यदि जाते हैं तो आपके बृहस्पति मजबूत हो जाता है। और अपनी वादा खिलाफी यदि आप जो करते हैं ना उसको छोड़ दीजिए। वादा खिलाफी करने से आपका बृहस्पति कमजोर होता है। 2 आदतें ले आइए मंदिर जाने वाली, और वहां मत जाए। अगर ये कब्रों पर जाकर जाने लग गए ना लोग, ये गलत है। मरे हुए आदमी कुछ नहीं किसी का कुछ करते, जो खुद कब्र में गड़े हुए हैं वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात यह है कि आपको मंदिर रोज जाना चाहिए। मंदिर जाने से आपके गुरुदेव बृहस्पति देव ताकतवर हो जाएंगे और आपको सारी शक्तियां, आपके सारे सपने आपको प्रदान करेंगे, तो आपको ताकत प्रदान करेंगे। तो मैं समझता हूं कि मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके जीवन में इस वीडियो को देखने के बाद क्या प्रभाव पड़ा। इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए अपने YouTube में, नीचे ना डाउनलोड कर लीजिए और इसको रिप्ले करके देखा करिए। इसको रिप्ले करके देखा करिए, हर हफ्ते देखा करिए, क्योंकि ये बातें आप भूल जाएंगे। आपने कागज पे तो लिखी नहीं होंगी, हालांकि मैंने कहा था कि आप कागज पे लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना अपने उन मित्रों को जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। फालतू लोगों को शेयर मत करना, पहले देख लेना, हो सकता है किसी के काम का हो। नमस्कार, धन्यवाद।